नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारा बिहार न्यूज में। अगर आप चाहते हैं कि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आपके पास, तो हमारे चैनल को करें सब्सक्राइब और दबाएं बेल आइकन। पिता नहीं चाहते थे पढ़ाना, परीक्षा से पहले मां को हुआ ब्रेन हेमरेज, फिर भी किसान का बेटा बनेगा डॉक्टर। जी हां, दरभंगा के हायाघाट निवासी संजीव कुमार ने नीट में 9,910 रैंक हासिल कर दरभंगा मेडिकल कॉलेज में सीट पक्की की। अपनी सफलता का श्रेय शिक्षक आर और खान को दिया। कहते हैं कि अगर इरादे मजबूत हों तो कोई भी मुश्किल रास्ता नहीं रोक सकती। इस कहावत को चरितार्थ किया है दरभंगा के हायाघाट के किसान के बेटे संजीव कुमार ने। आर्थिक तंगी और पारिवारिक विपत्तियों के पहाड़ को पार करते हुए संजीव ने मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट में ऑल इंडिया 9,910 रैंक हासिल कर दरभंगा मेडिकल कॉलेज में अपनी सीट पक्की कर ली है। पत्रकारों से बात करते हुए संजीव की कहानी किसी फिल्मी पटकथा से कम नहीं लगती। उन्होंने बताया कि उनके पिता एक साधारण किसान हैं और आर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण वे उन्हें आगे नहीं पढ़ाना चाहते थे, लेकिन उनके शिक्षक एकेडमी ऑफ फिजिक्स के आर खान ने उनके पिता को समझाया और संजीव की पढ़ाई जारी रखने के लिए प्रेरित किया। संजीव की असली परीक्षा तब हुई जब नीट की परीक्षा से ठीक 1 महीने पहले उनकी मां को ब्रेन हेमरेज हो गया। उस मुश्किल घड़ी को याद करते हुए संजीव भावुक हो गए। उन्होंने कहा, उस समय मैंने लगभग सारी उम्मीदें छोड़ दी थी। मेरा पूरा 1 महीना पढ़ाई से दूर बीता और मुझे लगा कि मैं शायद अब परीक्षा पास नहीं कर पाऊंगा, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और अपने शिक्षक के मार्गदर्शन में फिर से तैयारी शुरू की। अपने शिक्षक आर खान की प्रशंसा करते हुए संजीव ने कहा, सर आज भी चौक से ही पढ़ाते हैं, कोई डिजिटल बोर्ड नहीं है, लेकिन उनके न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट बनाने का तरीका बेहतरीन है। मात्र 500 रुपए की फीस में वह हमें जो ज्ञान देते हैं वह अनमोल है। मैं जब 12th में सर के पास आया था तो सर फिजिक्स पढ़ने के लिए यहाँ आया था, और जब मैं क्लास में बैठा था सर के पास, जब सर पढ़ाते थे, बोर्ड से ही पढ़ाते थे, लेकिन ठीक चौक से पढ़ाते थे उस समय जब पढ़ाते। आज भी चौक से ही हो रहा है? आज भी चौक से ही पढ़ा रहे हैं। कोई डिजिटल आज नहीं हुआ, लेकिन जो सर न्यूमेरिकल का जो कॉन्सेप्ट बनाते हैं ना, वो बेटर है। वो बहुत सारे को लगता है ना, कितना बुक पढ़ के सर ने एक्सटेंड करके वो कॉन्सेप्ट बनाया होगा, वो हमें दे रहे हैं। मात्र 500 रुपये फी में वो सर हमें दे रहे हैं, दिस इज बेटर। और क्वालिटी का तो हम एक ही समय, क्वालिटी ऑफ फिजिक्स मतलब सर आर खान सर। क्या रैंक सर? मेरा AR रैंक 9,910 है सर। कैसा महसूस कर रहे हैं सर? अभी अच्छा महसूस कर रहे हैं, बेटर। अच्छा, सच्ची बताइए, जब इतना हडल आया आपको, आपके पिता किसान, आप एकदम आर्थिक रूप से कमजोर लोग, बाप पढ़ाना नहीं चाहता था, आरी खान ने काउंसलिंग किया, आपकी पढ़ाई आगे निकली, आज आपके पिताजी की फीलिंग क्या हो? सर बहुत खुश है वो। कितना आशीर्वाद मिला है? बहुत खुश है। मम्मी का एक्सप्रेशन बताओ। हाँ। उनकी मम्मी बीमार थी, हाँ, अभी उनका एक्सप्रेशन आप पूछिए। सबसे बड़ी मुसीबत जब आपका नीट का एग्जाम था, आपके मम्मी का ब्रेन हेमरेज हो गया, तो कितने टूटे और कितने अपने आप को बनाए रखा? 2 शब्द में बहुत टूटे सर। उस समय मैंने सारा होप छोड़ दिया था कि मैं नीट का क्रैक कर पाऊंगा कि नहीं। 2024 में मेरे साथ ये घटना होती है। 1 मंथ पहले मेरे पूरा प्रिपरेशन जब चरम पे था, तब जाके ये हुआ था मेरे साथ, जिसमें मैंने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि ये हो सकता है मेरे साथ भी। और 2024 में जब ब्रेन हेमरेज हुआ तो करीब 1 महीना का गैप हो गया था, मेरे पढ़ाई का छूट गया था लगातार। कोशिश रिजल्ट में कितना सर का योगदान? सर का बहुत सारा योगदान रहा है इस रिजल्ट में। सर के गाइडेंस में ही मैंने इतना रिजल्ट लिया हूँ, इतना अच्छा कर पाया हूँ, इतनी हार्ड परिस्थिति में भी। आने वाले बच्चों को क्या संदेश होगा आपकी ओर से? सर के गाइडेंस में पढ़िए, सर बहुत अच्छा रास्ता दिखाएंगे आपको। क्या परिचय हो गया आपका? कहाँ से आते हैं? मैं हायाघाट से बिलोंग करता हूँ। मेरा नाम संजीव कुमार है। थैंक यू। ऑल इंडिया रैंक 9,910 है मेरा। एडमिशन कहाँ मिला? एडमिशन मैंने फर्स्ट राउंड में दरभंगा मेडिकल कॉलेज में लिया हूँ अभी। दरभंगा के प्रसिद्ध शिक्षक खान सर ने इस बार कौन सा कमाल कर दिया? नहीं, मैंने कोई कमाल नहीं किया। जो जिम्मेदारी मैं पिछले 15 साल से निभा रहा हूँ, बच्चों को फिजिक्स पढ़ाना, बच्चों को नीट और IIT में रिजल्ट कराना, बस ईमानदारी से उसी काम को कर रहा हूँ। और इसी क्रम में इस साल हमारे यहाँ से संजीव कुमार ने 9,910 ऑल इंडिया रैंक नीट में प्राप्त किया, और इस बार उसका एडमिशन दरभंगा मेडिकल कॉलेज में हुआ। पढ़ाना एक अलग बात है, बच्चों को मंजिल तक पहुंचाना एक अलग बात है। इसके लिए मुझे लगता है कि बच्चे और टीचर दोनों के सहयोग की आवश्यकता पड़ती है। हम लोग हर बच्चों को पढ़ाते हैं, कुछ बच्चे बहुत अच्छा कर पाते हैं, कुछ बच्चे पाथ से विचलित हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये एक कड़ी है जो टीचर और स्टूडेंट्स के बीच जुड़ती है, तब जाकर के एक आउटपुट सामने आता है। आपका ट्रेडिशनल कोचिंग सेंटर है, न LCD का बड़ा बोर्ड है, न बड़ी बिल्डिंग है, इसी छत के नीचे आप पढ़ाते हैं। जैसे मेडिकल और इंजीनियर के बच्चे निकलते हैं, करते क्या है आप? देखिए, मैं भारत की संस्कृति को बिलीव करता हूँ। एक गुरुकुल टाइप से मैं अपनी कोचिंग को देखता हूँ, और एक शिक्षक, मेरी नज़र में पढ़ाई एयर कंडीशन या डिजिटल या बड़े क्लासरूम से मतलब नहीं है, बड़ा दिखावा से मतलब नहीं है। मुझे लगता है क्वालिटी ऑफ एजुकेशन बहुत मैटर करती है। मैं जिस चीज़ को पिछले 15 सालों से मेंटेन कर रहा हूँ, न्यूमेरिकल बेस्ड फिजिक्स, न्यूमेरिकल अप्रोच ऑफ फिजिक्स, कॉम्पिटिटिव फिजिक्स, मैं इस चीज़ पर ध्यान देता हूँ, ना कि मैं क्लासरूम के दिखावे पर जाता हूँ। कुछ बच्चे, जैसे अभी जो बच्चा नीट कंप्लीट किया है जी, जो आपके बगल में खड़ा है, बहुत सारे बच्चे आर्थिक रूप से कमजोर हो जाते हैं, उनकी काउंसलिंग कैसे करते हैं? उनके गार्जियन को कैसे? मैं बहुत मुश्किल होता है मुझे मनाना। आपने बहुत इंपॉर्टेंट सवाल किया है, और आपके इस अभी
जो लोग मुझे देख पा रहे हैं, प्लीज अपने बच्चों पर विश्वास किया। मैं उनके पेरेंट्स को पहले कहता हूँ कि आप किसी पर नहीं, अपने बच्चे पर पहले ट्रस्ट कीजिए। आपका बच्चा कर सकता है, क्योंकि जब बच्चे मेरे पास आते हैं तो हम लोग पोटेंशियल को जान रहे होते हैं कि मेरा बच्चा कितना पानी में, क्या ये नीट क्वालिफाई कर सकता है, क्या ये IIT कर सकता है। और जब मुझे लग जाता है तो फिर मैं पेरेंट्स पर चढ़ जाता हूँ पूरी तरीके से कि नहीं, आप कौन होते हैं अपने बच्चों की पढ़ाई को रोकने वाले। कई बार ऐसा नहीं है, पेरेंट्स की भी मजबूरियां हैं, उनकी माली हालत बहुत अच्छी नहीं है, वो बहुत अच्छी क्लासेस नहीं दे पाते, बहुत फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं कर पाते। तब उस समय हम लोग इस सख्त जरूरत होती है उनको, जब हम लोग उनको मनोबल बढ़ाते हैं कि नहीं, हम लोग हैं आपके साथ, कंधे से कंधा मिला के चल रहे हैं, आपका बच्चा डॉक्टर इंजीनियर हो सकता है। तब उस मोमेंट पर आकर के वो साथ खड़े होते हैं, और जिसका आपको आउटपुट दिख रहा है, संजीत भी उसी में से एक है। जब पैसा भी लेते हैं, बाजारी नहीं, बिल्कुल, हमारी जो फीस है 500 रुपए महीने, बस हम वही लिया करते हैं। और